नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का ये हमारा पार्ट 34 रहेगा। ऑलरेडी हमने 33 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को पार्ट वाइज नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज देखिएगा, सभी वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं 6 पोर्ट यूएसबी चार्जर रीडिंग के बारे में। इसको आप यूएसबी टेस्टर या एम्पियर टेस्टर भी बोल सकते हैं। ये जो 6 पोर्ट का यूएसबी चार्जर आता है, इसमें ये जो स्क्रीन दिया रहता है, इसमें गाइस हम एम्पियर की रीडिंग देख के आइडिया लगा सकते हैं कि फोन के किस सेक्शन में क्या फॉल्ट आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ में आप एंड तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। जितने ज्यादा जिस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे उसी पे गाइज आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसलिए एक कमेंट जरूर करना कि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का एक 6 पोर्ट का यूएसबी चार्जर आता है, जिसको आप यूएसबी टेस्टर या एम्पियर टेस्टर भी बोलते हैं। और ये जो चार्जर रहता है, इसमें एक स्क्रीन दिया रहता है और इस स्क्रीन के ऊपर गाइज हमें कुछ जो रीडिंग है वो दिखाई देती है। जैसे ही फोन हम इसमें कनेक्ट करते हैं तो फोन कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है ये गाइड इस स्क्रीन पे दिखाई देता है। और इसी से गाइड हम आइडिया लगा लेते हैं कि फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, फोन में मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आया हुआ है। हालांकि एकदम एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी एक काफी हद तक हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये फॉल्ट इसमें हो सकता है। जब हम डीसी मशीन और मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं तो उसके बाद हम फॉल्ट को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का एक यूएसबी जो चार्जर रहता है ये आपने देखा होगा। इसमें गाइज आपका 6 पोर्ट रहता है, आपका इस तरीके से यहाँ पे 6 पोर्ट बना रहता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, इस तरीके से इसमें 6 पोर्ट यहाँ पे बना रहता है। इसमें से गाइज एक जो पोर्ट है वो आपका फास्ट चार्जिंग का रहता है। काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों को इसके बारे में नॉलेज भी है, काफी सारे को नहीं भी पता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर गाइज एक आपका फास्ट चार्जिंग भी रहता है, बाकी आपका नॉर्मल रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से इसमें पोर्ट बने रहते हैं। अब गाइज ये जो पोर्ट बने रहते हैं, इन सब में आप जो यूएसबी केबल है वो कनेक्ट करके फोन को कनेक्ट करते हैं। जैसे कनेक्ट करते हैं तो ये जो डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस डिस्प्ले में गाइज आपको यहाँ पे कुछ रीडिंग दिखाई देती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 नंबर का जो पोर्ट है उसमें मैंने एक फोन कनेक्ट किया हुआ है 4 नंबर पे यहाँ पे। और आप देखेंगे ये जो फोन है ये आपका 1.10 एम्पियर ये कंज्यूम करे और आगे आप यहाँ पे देखेंगे चार्जिंग का यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है। इसका मतलब है जब आप इसका डिस्प्ले देखेंगे तो ये चार्जिंग का जो सिंबल यहाँ पे बना रहता है, ये गाइज आपका ब्लिंकिंग करता रहता है और आपका जो फोन है वो यहाँ पे चार्ज होता रहता है। चार्जिंग ब्लिंकिंग करने का मतलब है कि आपका जो फोन है वो अच्छे से यहाँ पे चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसमें 6 पोर्ट रहता है, जिस पोर्ट पे आप फोन कनेक्ट करेंगे उसकी रीडिंग वहां पे दिखाई देगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 नंबर पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 2 नंबर यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो रीडिंग यहाँ पे दिया रहता है, इसमें कुछ जो चार्जर होते हैं इसमें गाइज आपका 2 डिजिट रहता है, किसी में 3 रहता है, लेकिन हम आगे के 2 भी देख लेते हैं तो हमें समझ में आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.1 अगर दिया रहता है तो इसका मतलब यही है कि 1.10 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रीडिंग। ठीक है, ये आपका 5.2 वोल्टेज पे काम करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि आप हम फोन के अंदर जब चार्जर कनेक्ट करते हैं और चार्जर कनेक्ट करने के बाद हम जब चार्जिंग पिन पे या आपका वी बस का लाइन होता है उस पर वोल्टेज चेक करते हैं तो वहाँ पे 5.2 वोल्टेज हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इस पे काम करता है। अब गाइज अपन इसकी कुछ रीडिंग के बारे में बात करते हैं। इसकी रीडिंग है वो एकदम प्रॉपर तो ऐसे नहीं रहता है, लेकिन हम इसकी रीडिंग देखते हैं, उसके बाद फोन को डीसी मशीन से कंफर्म करते हैं, उसके बाद मल्टीमीटर से चेक करते हैं, उसके बाद हम कंफर्म कर लेते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए कुछ रीडिंग के बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो चार्जर रहता है इसमें ये डिस्प्ले रहता है, इसमें गाइज आपका यहाँ पे लाइट चलता है। ठीक है, अब कई बार आपने देखा होगा कि डेड कंडीशन में हमारे पास फोन आते हैं या फिर कई बार ऑन कंडीशन में फोन आता है और जैसे ही फोन को इस पे कनेक्ट करते हैं इस चार्जर की ये जो लाइट है ये बंद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? अगर लाइट बंद होता है तो कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, इसके बारे में अपन यहाँ पे जानते हैं। अगर गाइज यहाँ पे इसका जो लाइट है, अगर गाइज इसका ये जो लाइट है ये अगर ऑफ हो रहा है, चार्जर कनेक्ट करने पे ऑफ हो रहा है, तो इसमें कहाँ से फॉल्ट हो सकता है इसके बारे में अपन यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए गाइस, जैसे ही आप चार्जर इस पे कनेक्ट कर रहे हैं और आपका लाइट ऑफ हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम चार्जिंग जैक लगाते हैं
इसको हम सीसी जैक बोलते हैं। ये गाइस हम कई बार रॉन्ग लगा देते हैं, यानी सही नहीं रहता है, इसका प्लस माइनस हम उल्टा लगा देते हैं। ऐसे में गाइस इस चार्जर की लाइट है वो बंद हो जाती है जब हम इस पे चार्जर कनेक्ट करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि चार्जिंग जो जैक है वो आप प्रॉपर लगाएं। अगर गाइज आपने गलती से दूसरा लगा दिया तो इसका लाइट जो है वो ऑफ हो सकता है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले चार्जिंग पिन आपको यहाँ पे देखना है। इसके अलावा गाइज आपका जो फ्लेक्स पत्ता रहता है, आपने देखा होगा जो फ्लेक्स पत्ता रहता है जो मेन बोर्ड से सेप बोर्ड पे अपन यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कई बार इसमें प्रॉब्लम रहता है। कई बार ये गाइज हम उल्टा लगा देते हैं, यानी सेप बोर्ड जहाँ से सेप बोर्ड कनेक्ट होता है उसको मेन बोर्ड में लगा देते हैं। इस तरीके से भी कई बार होता है। कई बार ये जो फ्लेक्स पत्ता है हम चेंज करते हैं और कई बार दूसरा अगर हम इसमें डाल देते हैं तब भी गाइज ये लाइट आपका बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में गाइज इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सीसी जैक आपका ठीक है, फ्लेक्स भी आपका ठीक है। इसके अलावा गाइज आपका जो वी बस का लाइन होता है, वी बस का लाइन होता है जिसपे आपका चार्जिंग का वोल्टेज आता है, कई बार ये लाइन शॉर्ट होने पे गाइज आपका ये जो लाइट है ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो वी बस का लाइन भी आपको चेक करना है, सीसी जैक चेक करना है, फ्लेक्स भी आपको यहाँ पे चेक करना है। इसके अलावा गाइज आपका जो ओवीपी आईसी होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का आईसी रहता है चार्जिंग सेक्शन के अंदर, ये कई बार शॉर्ट हो जाता है, जल जाता है, या फिर ये ऊपर से फूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे में गाइज ये जो आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का जो चार्जिंग आईसी है, अगर ये खराब रहता है, ये शॉर्ट हो जाता है, तब भी आपका ये जो डिस्प्ले है ये ऑफ हो सकता है। इसके अलावा गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका जो चार्जिंग आईसी है, आपका जो चार्जिंग आईसी है ये अगर शॉर्ट रहता है, चार्जिंग आईसी अगर आपका शॉर्ट रहता है, ऐसे में भी गाइज आपका ये जो डिस्प्ले है ये बंद हो सकता है। तो आपको चार्जिंग जैक चेक करना है, आपको फ्लेक्स पता चेक करना है, आपको वी बस की लाइन चेक करना है, और वोल्टेज प्रोटेक्शन का आईसी चेक करना है, चार्जिंग का आईसी चेक करना है। इतनी जगह से गाइज आपको यहाँ पे जो फॉल्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कैसी कंडीशन में, जब आप चार्जर इस पे कनेक्ट करते हैं और इसका डिस्प्ले अगर ऑफ हो रहा है, तो ऐसे में गाइज आपको इन चीजों को यहाँ पे चेक करना है। एक तो आपका ये हो गया, अगर इसका लाइट बंद हो रहा है तब आपको यहाँ पे इन चीजों को चेक करना है। अब गाइज अपन यहाँ पे बात करते हैं, ये गाइज आपका ऑन कंडीशन में भी हो सकता है, यानी आपका जो फोन है वो ऑन कंडीशन में है, कई बार सिर्फ चार्जिंग सेक्शन में ही प्रॉब्लम आता है और आपका फोन ऑन रहता है, तब भी ये हो सकता है। या फिर अगर फोन आपका डेड कंडीशन में है, अगर डेड कंडीशन में है तब भी गाइज आपका ये जो फॉल्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब गाइज अपन यहाँ पे एक जो रीडिंग है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर ये जो चार्जर है इस पे गाइज हम फोन को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे गाइज आपका जो एम्पियर है ये मान लीजिए 1 पॉइंट आपका 20 एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, या फिर 1 पॉइंट आपका 80 ये इस तरीके से एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइज कि इसमें आपको दो चीजें देखने को मिल सकती हैं। आपका वो जो फोन है वो ऑन कंडीशन में भी हो सकता है और आपका फोन डेड कंडीशन में भी हो सकता है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपका फोन डेड कंडीशन में है तो गाइज इसमें अलग रहता है, अगर ऑन कंडीशन में है तब अलग रहता है। मान लीजिए फोन आपका ऑन कंडीशन में है, फोन पे आवाज आपका आ रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि फोन में साउंड वगैरह नहीं आता है लेकिन ऑन कंडीशन में होता है, वाइब्रेट वगैरह करता है। तो ऐसे में जब आप इसमें चार्जर लगाएंगे और 1 एम्पियर से ज्यादा ये कंज्यूम कर रहा है, 1 एम्पियर प्लस अगर ये आपका यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, तो गाइज फोन में क्या फॉल्ट हो सकता है? तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे डिस्प्ले चेक करना है, आपका फोन का जो डिस्प्ले है उसको चेक करना है, डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर फोन के अंदर जो लाइट है इसका प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर फोन के अंदर ग्राफिक का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइट ग्राफिक या डिस्प्ले सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर गाइज आपका डिस्प्ले का ये जो कनेक्टर रहता है, कनेक्टर इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। कनेक्टर अगर आपका लूज है, टूटा हुआ है, तभी गाइज आपका यहाँ पे 1 एम्पियर लेगा फोन, लेकिन आपका जो फोन है वो डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो ऐसे में गाइस डिस्प्ले को आपको चेक करना है, लाइट सेक्शन आपको देखना है, ग्राफिक सेक्शन देखना है, कनेक्टर को देखना है। हालांकि डिस्प्ले सेक्शन पे, लाइट सेक्शन पे, ग्राफिक सेक्शन, कनेक्टर सेक्शन पे ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर आप उनको सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यूएसबी चार्जर की रीडिंग मैंने काफी सारे वीडियोज के अंदर दिखाया है, बिल्कुल लाइव बताया है। तो वो अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। और आपका ये जो लाइट ऑफ होने वाला है, जैसे कि सीसी जैक, फ्लेक्स, वी, आपका यूएसबी है,
सॉरी गाइज, वी बस का लाइन है और वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, चार्जिंग आईसी, इनके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो गाइज अगर आपका 1 एम्पियर से ज्यादा फोन कंज्यूम कर रहा है और आपका फोन ऑन कंडीशन में है, तो गाइज आपको डिस्प्ले को देखना है, लाइट और ग्राफिक सेक्शन और कनेक्टर को भी आपको चेक करना है। डिस्प्ले आप बाहर से दूसरा लगा के भी चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले कई बार खराब यहाँ पे रहता है, ठीक है। या फिर गाइज कई बार फोन डेड कंडीशन में होता है, आपका फोन डेड कंडीशन में होता है। तो आपने देखा होगा कि 9A के बारे में मैंने काफी सारे वीडियो डाल के रखे हुए हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि आपका जो पावर आईसी रहता है उसमें आपका वी यूएसबी का एक पिन होता है। अगर ये लाइन आपका शॉर्ट रहता है, सीपीयू से कनेक्ट होता है, 1 एम्पियर तो ये दिखाएगा, 1 एम्पियर तो दिखाएगा, लेकिन फोन आपका है वो डेड कंडीशन में रहेगा। कई बार ये आपका ये जो चार्जिंग लोगो आगे दिखाई दे रहा है, चार्जिंग का ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लिंकिंग नहीं करता है, ठीक है। ब्लिंकिंग नहीं करेगा, इसका मतलब है फोन आपका हो सकता है कि ऑन कंडीशन में ना हो। अगर ब्लिंकिंग करता रहता है, इसका मतलब है कि ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी 1 एम्पियर से ज्यादा लेने का मतलब है कि कहीं ना कहीं फोन आपका लगभग मान के चलिए कि आपका 80 से 90% आपको फोन मतलब ऑन कंडीशन में मिलेगा। 10% में आप मान सकते हैं कि डेड कंडीशन में भी मिल सकता है। अगर डेड कंडीशन में आता है तो उसको आपको यहाँ पे अच्छे से चेक करना है, ठीक है। अब गाइस 1 एम्पियर से ज्यादा ले रहा है, आपने डिस्प्ले, ग्राफिक और कनेक्टर वगैरह चेक किया है, अब आपको चेक करना है कि डेड है या फिर ऑन है। तो ऐसे में गाइस आप फोन को डीसी मशीन पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप फोन को डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि वहां पे रीडिंग क्या आ रहा है। डीसी रीडिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डीसी का रीडिंग आपको कंफर्म करना है कि फोन ऑन कंडीशन में या फिर डेड कंडीशन में। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हालांकि इससे गाइस आप बाहर से ही फोन को कनेक्ट करेंगे तो एक आइडिया हो सकता है कि डिस्प्ले, लाइट, ग्राफिक या कनेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। काफी रेयर चांस होते हैं कि आपका फोन डेड कंडीशन में हो, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो रीडिंग रहती है इसको ही हम देख के एक आइडिया लगा लेते हैं कि फोन में कहाँ पे किस सेक्शन में फॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। ये गाइज हमारा 1 एम्पियर प्लस का रीडिंग हो गया। इसके अलावा गाइज एक रीडिंग आपका ये रहता है कि इसमें काफी हाई एम्पियर कंज्यूम करता है, ठीक है। हाई एम्पियर कंज्यूम करता है, ठीक है। हाई एम्पियर कंज्यूम करता है, जैसे कि आपका 3.00 एम्पियर हो गया, या फिर आपका कई बार 5 एम्पियर लेने लगता है, 5.00 एम्पियर ये कंज्यूम कर लेता है। इस तरीके से हाई अगर आपका रीडिंग ले रहा है तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में गाइस अगर हाई एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है तो हो सकता है कि आपका जो फोन है, कई बार आपका आपने देखा होगा डेड कंडीशन में रहता है, ज्यादा आपको डेड कंडीशन में देखने को मिलेगा, हाई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है उस टाइम पे। तो इसमें गाइस आपका जो चार्जिंग का आईसी है ये आपका शॉर्ट हो सकता है, चार्जिंग का आईसी शॉर्ट हो सकता है। इसके अलावा गाइस आपका इमएमसी या फिर आपका रैम या फिर आपका सीपीयू, ठीक है। इनमें से गाइस किसी में भी अगर शॉर्टिंग है, मतलब फुल शॉर्टिंग है, कई बार ड्रॉप डाउन में ये आपका डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के टाइम पे गाइज आपका ये जो चार्जर है ये हाई एम्पियर लेने लगता है, कई बार इसका लाइट भी ऑफ हो जाता है। तो ऐसे में गाइज आपका चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो सकता है, आपका इमएमसी, सीपीयू, रैम ये टूटे हुए भी आपको मिल सकते हैं। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कई बार गाइज आपका प्लस माइनस, अगर आपका चार्जिंग का प्लस माइनस है वो अगर आपस में कनेक्ट हो जाता है और आप इस पे कनेक्ट करेंगे तो कई बार हाई एम्पियर लेने लगता है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको इन चीजों को यहाँ पे अच्छे से चेक करना है कि आपका प्लस माइनस का, यानी आपका वी बस का लाइन है वो ग्राउंड से कहीं टच नहीं हो। कई बार टच हो जाता है तो ऐसे में हाई एम्पियर लेने लग जाता है, ठीक है। तो ये गाइज आपका एक हाई एम्पियर के बारे में रीडिंग हो गया। इसके अलावा गाइज अगर अपन यहाँ पे बात करें, एक रीडिंग आपका रहता है 0.60 एम्पियर। ये जो रीडिंग है ये काफी सारे फोनों में देखने को मिलता है। अगर आपका फोन ऑन कंडीशन में है और ये रीडिंग आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपका फोन के अंदर फेक चार्जिंग है, आपके फोन में फेक चार्जिंग है। अगर आपका फोन डेड कंडीशन में है, तो ऐसे में क्या फॉल्ट हो सकता है, 0.60 मिली एम्पियर कंज्यूम करने का मतलब है कि आपका जो चार्जिंग आईसी है ये लगभग मान के चलिए कि आपका ओके है, ये आपका ओके है। इसीलिए गाइस आपका 0.60 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है अगर फोन डेड कंडीशन में उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो 0.60 मिली एम्पियर कंज्यूम करता है और फोन डेड कंडीशन में रहता है, तो डीसी में लगा के डीसी का रीडिंग आपको कंफर्म करना है। फोन के अंदर कहीं भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, फोन शॉर्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट नहीं है, डीसी पे लगाया, आपको रीडिंग वहां पे मतलब ऑन होने वाली रीडिंग नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आपको पोर्ट चेक करना है। अगर फोन आपका पोर्ट लेता है, अगर आपका पोर्ट ओके मिलता है, तो ऐसे में गाइज आपका जो फोन है उसमें आपको फ्लैश करके देखना है। आपका इमएमसी है, इमएमसी उसकी बैड हेल्थ हो सकती है,
एमएमसी की बैड हेल्थ हो सकती है। अगर डबल डेकर है तो आपका जो रैम है वो ड्राई हो सकता है। अगर गाइज ये तीनों चीजों आपने यहाँ पे चेक किया है तो आपका सीपीयू है उसको भी रीबोल करना आपको पड़ सकता है, जो कि आपका डीसी रीडिंग पे डिपेंड करता है। डीसी में आपको अच्छे से यहाँ पे रीडिंग चेक करना है कि उस पर कितना रीडिंग आ रहा है, ठीक है। डीसी का रीडिंग अगर आपको वहां पे कुछ लो वोटिंग वगैरह दिखाता है तो ऐसे में सीपीयू से फॉल्ट भी रहता है, ठीक है। तो डीसी रीडिंग के बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यूएसबी चार्जर, आपका जो यूएसबी चार्जर, यूएसबी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यूएसबी प्लस आपका डीसी रीडिंग प्लस मल्टीमीटर, तीनों का गाइज आप जब कॉम्बिनेशन करेंगे, तीनों की रीडिंग आप चेक करेंगे, तब जाके गाइज आपको फॉल्ट है वो यूएसबी चार्जर से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो 0.60 मिली एम्पियर के बारे में अपने यहाँ पे बात कर दी। ऑन कंडीशन में तो फेक चार्जिंग पे भी फोन रहता है। इसके अलावा गाइज एक रीडिंग अपना रहता है 0.00 एम्पियर, ये रीडिंग। तो ऐसे में गाइज अगर आपका चार्जिंग जो जैक है वो आपका ओके होना चाहिए, और आपका जो वी बस का लाइन है ये ओके होना चाहिए। चार्जिंग आईसी आपका यहाँ पे ओके होना चाहिए, और वोल्टेज प्रोटेक्शन का आईसी आपका ओके होना चाहिए। अगर ये सब कुछ ओके है, आपने फ्लेक्स भी चेक कर लिया है, और उसके बाद भी 0.0 आपको यहाँ पे रीडिंग दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में क्या फॉल्ट हो सकता है? ऐसे में गाइज कई बार आपका जो वीपीएच है या आपका वीबैट आपका फुल शॉर्ट रहता है, गाइज आपका ये जो रीडिंग है ये आपको 0.0 दिखाएगा, यानी यूएसबी चार्जर पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। अगर आपका वीपीएच कई बार फुल शॉर्ट रहता है, वीबैट में फुल शॉर्टिंग रहता है, तो गाइज आपका ये रीडिंग 0.0 दिखाता है। अगर आपका चार्जिंग आईसी कई बार खराब रहता है, वी बस का लाइन अगर ब्रेक कहीं से हो गया तब भी 0.0 रीडिंग, आईसी अगर आपका खराब हो गया तब भी 0.0 रीडिंग, और वोल्टेज प्रोटेक्शन का आईसी डैमेज हो गया तब भी 0.0 रीडिंग। अगर फ्लेक्स खराब हो गया है, यानी आपका वी बस का 5 वोल्टेज चार्जिंग आईसी तक नहीं पहुंच रहा है, तो 0.0 वोल्टेज यहाँ पे दिखाएगा। अगर गाइज आपका यहाँ पे जो वीपीएच है अगर ये फुल शॉर्ट है, वीबैट फुल शॉर्ट है, तब भी गाइज आपका 0.0 रीडिंग दिखाता है। कई बार गाइज आपका जो वीपीएच का कॉइल होता है, ये अगर डैमेज है या ओपन है, ठीक है, तब भी गाइज आपका यहाँ पे 0.0 रीडिंग देखने को मिलता है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि 0.60 मिली एम्पियर कंज्यूम करता है, तो कई बार आपका जो वीपीएच कॉइल होता है इससे भी आपका यहाँ पे फॉल्ट रहता है, तो इसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से चेक करना है, ठीक है। अगर 0.0 रीडिंग दिखा रहा है तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे चेक करनी है। आपको वीपीएच वीबैट की फुल शॉर्टिंग चेक करनी है, और वीपीएच कॉइल को भी आपको यहाँ पे चेक करना है। इसके अलावा गाइज एक आपका जो रीडिंग है वो इंपॉर्टेंट रीडिंग है, जैसे कि 0.10 मिली एम्पियर ये कंज्यूम करता है, और आपका जो चार्जिंग का सिंबल आगे इस तरीके से बना रहता है, ये भी ब्लिंकिंग नहीं करता, एक जगह पे अटका रहता है। मतलब अगर आगे ये ब्लिंकिंग नहीं करता है तो ऐसे में क्या फॉल्ट हो सकता है? ऐसे में गाइज अगर आपका फोन पोर्ट लेता है, अगर पोर्ट आपका ओके है, तो गाइज आपको फोन के अंदर सॉफ्टवेयर, एमएमसी और रैम या फिर आपका सीपीयू, इनसे गाइज आपका मैक्सिमम फॉल्ट रहता है, जो कि आप डीसी मशीन पे लगा के अच्छे से चेक कर सकते हैं। डीसी मशीन की रीडिंग देखेंगे और मल्टीमीटर से भी आप शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, या फिर डीसी भी लगाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा इसमें ये रीडिंग आ रहा है, तो ये फॉल्ट भी आपका यहाँ पे हो सकता है। कई बार गाइज बैटरी है वो अगर निकल जाता है, अगर आपका बैटरी खराब हो जाता है, बैटरी अगर आपका निकल जाता है, या फिर बैटरी पूरा मतलब कहीं डिस्चार्ज हो जाता है, तब भी गाइज आपको इस तरीके का 0.10 मिली एम्पियर कंज्यूम करता हुआ फोन दिखाई दे सकता है। और कई बार गाइज आपका 0.60 मिली एम्पियर भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रीडिंग है गाइज जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि फोन के किस सेक्शन में क्या फॉल्ट बना हुआ है। आई होप कि आपको ये चीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आया, कुछ भी नया सीखने को मिला, कुछ भी समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और कमेंट करके बताओ कि आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ये जो वीडियो है इससे गाइज सिर्फ आप एक अनुमान लगा के एम्पियर की रीडिंग देख के गाइज आप जो फॉल्ट है उसको पता लगा सकते हैं। कंफर्म ये नहीं है कि आपको ये रीडिंग मिलता है तो यही फॉल्ट रहता है। कई बार वाटर डैमेज फोन रहते हैं उनमें कुछ अलग रीडिंग देखने को मिलता है और फॉल्ट कुछ और ही मिल जाता है, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, ठीक है। कई बार गाइज आपने देखा होगा कि जो पावर आईसी है
अगर आपका पावर आईसी पूरा शॉर्ट रहता है या किसी सीपीयू एमएमसी या फिर आपका रैम पे किसी ने हीट दे दिया है, तो भी गाइज आपका 0 रीडिंग देखने को मिल सकता है। कहीं पे गाइज आपको यहाँ पे 0.60 मिली एम्पियर कंज्यूम करता हुआ दिखाई दे सकता है, कहीं पे हाई बूटिंग देखने को मिल सकता है। इसलिए पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप आइडिया लगा सकते हैं अगर एक ठीक ठाक फ्रेश कंडीशन में आपके पास में फोन है तब, ठीक है। तो ये एक रीडिंग अनुमानित होता है, जो कि हम बार बार जब अपन फोन काम करते हैं, बार बार रीडिंग को चेक करते हैं, तब एक आइडिया हो जाता है कि यही फोन में हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे चेक करना होता है। मल्टीमीटर, डीसी मशीन से और यूएसबी टेस्टर, तीनों से आपको यहाँ पे चेक करके कंफर्म करना होता है, और उसके बाद ही आपको फोन को रिपेयर करना होता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।